अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूएशन है। नाउन इट्स टाइप, नाउन क्या है, इसके टाइप्स क्या है और ये हम क्यों पढ़ते हैं। हमने स्टार्ट किया था लैंग्वेज से कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और लैंग्वेज हमारे पास जो लैंग्वेज में से सबसे अहम चीज़ है वो है हमारे पास ग्रामर। स्पेसिफिकली अगर हम रिटन लैंग्वेज की बात करें, दुनिया में हर एक चीज़ की एक स्ट्रक्चर होती है, एक फॉर्म होती है और उस स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए आपने उसके पार्ट्स को पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरह लैंग्वेज के भी पार्ट्स होते हैं जिसको हम ग्रामर में स्टडी करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। उन पार्ट ऑफ स्पीच को हमने स्टार्ट किया था जिसमें सबसे पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास आता है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है नाउन। नाउन को हमने स्टार्ट किया था। नाउन को हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नाउन क्या है और नाउन किस तरह से एक सेंटेंस में काम कर सकता है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर एंड कॉमन नाउन में फ़र्क क्या है। कहाँ प्रॉपर नाउन हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे हम कॉमन नाउन यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे हम प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी डिटेल्स, जितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, अहम डिटेल्स थी, वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किए थे। आज के जो हमारा जो टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे, इसमें कंक्रीट नाउन है। हमने पढ़ना है कंक्रीट नाउन एंड फर्दर देखेंगे कि हम कौन सा नाउन पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला जो हमारे पास डेफिनेशंस आती है कंक्रीट नाउन की, तो कंक्रीट नाउन क्या है। बेसिकली ये नेम से भी साफ जाहिर कि कंक्रीट सॉलिड, जिस चीज़ को हम टच कर सकते हो, जिस चीज़ को हम देख सकते हो, जिस चीज़ को हम टेस्ट कर सकते हो या देख सकते हो या सुन सकते हो, उसी चीज़ को हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। बेसिकली इसको हम ट्रेस कर सकते हैं। द नाउन दैट कैन बी ट्रेस्ड थ्रू योर फाइव सेंसेस। और फाइव सेंसेस क्या होते हैं इंसान के फाइव सेंसेस होते हैं। स्मेल, इंसान के जो फाइव सेंसेस है उसमें से एक है स्मेल, टेस्ट है, सी है, स्मेल, टेस्ट, सी, हेयर एंड टच। ये इंसान के फाइव सेंसेस होते हैं। अगर किसी चीज पर, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ बुक। अब बुक को अगर मैं देखूँ तो इस पे सेंस ऑफ स्मेलिंग तो काम नहीं कर सकता, सेंस ऑफ टेस्ट भी काम नहीं कर रहा, लेकिन सेंस ऑफ हेयरिंग, सेंस ऑफ विजन तो काम कर सकता है। सेंस ऑफ हेयरिंग भी काम नहीं कर रहा, लेकिन सेंस ऑफ टच इस पे काम कर सकता है। तो ये हमारे पास कंक्रीट नाउन बन गया। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें से अगर मैं पेन की एग्जांपल लेता हूँ, तो पेन क्या है, इसमें हमारे कौन कौन से काम कर सकते हैं। क्या इसमें स्मेल काम कर सकता है? नहीं, स्मेल तो काम नहीं कर सकता, टेस्ट भी काम नहीं कर सकता, लेकिन सी भी काम कर सकता है, हेयर काम नहीं कर सकता एंड टच काम कर सकता है। इसलिए हमारे पास कंक्रीट नाउन बन गया। इसके अलावा अगर हमें एग्जांपल लेता हूँ नॉइस की, तो नॉइस क्या है, नॉइस पे क्या स्मेल काम कर सकती है? नहीं। टेस्ट काम कर सकती है? नहीं। सी काम कर सकती है? नहीं। सिर्फ हम इसको सुन सकते हैं, ना टच कर सकते। इनमें से बाकी जितने भी है, जितने चारों सेंसेस है वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ इसमें एक काम कर रहा है और वो है हमारा सेंस ऑफ हेयरिंग। तो ये हमारे पास नॉइज भी हमारे पास कंक्रीट नाउन बन गया। कंक्रीट नाउन के अलावा फ्रेगनेंस है, फ्रेगनेंस को हम सिर्फ स्मेल कर सकते हैं, इसमें ये चारों इस पे काम नहीं करते। तो ये हमारे पास बन गया कंक्रीट नाउन। ये थी concrete noun. Uh, Concrete noun is a noun which can be felt through our five senses, such as smell, sight, hearing, touch, and taste. Object and substance which we cannot feel, जिसको हम feel ना करें, which we cannot feel through our organs, our sensing organs. ये sensing organs जो है वो हमारे पास ये फाइव है, see, hear, taste, touch, smell। अगर एक नाउन को हम इसके थ्रू परसीव नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये कि वो हमारे पास फिर कंक्रीट नाउन नहीं होगा। फिर ये हमारे पास कंक्रीट नाउन नहीं होगा, फिर या तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा या फिर कोई और, लेकिन ये बाद में देखेंगे। Majority of the noun becomes concrete noun as well as we can feel them, क्योंकि such as all the animal and people, you can see all the people and animal, you can see them, you can touch them, so they are concrete through our organs. Concrete nouns can be of any type such as common noun। इसमें common noun for example अगर मैं इस बुक की बात करूं तो बुक, अब बुक जो है वो मेरे पास ऑलरेडी कॉमन नाउन है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करता हूँ इंग्लिश बुक की, तो इंग्लिश जो है वो प्रॉपर है, क्योंकि इंग्लिश उर्दू नहीं हो सकती, उर्दू इंग्लिश नहीं हो सकती, उर्दू अरेबिक नहीं हो सकती, अरेबिक स्पेनिश नहीं हो सकती, ये सब कुछ प्रॉपर है। लेकिन अगर मैं बुक की बात करूँ तो बुक तो मैं इंग्लिश बुक को भी कह सकता हूँ, बुक तो मैं बायोलॉजी बुक को भी कह सकता हूँ, केमिस्ट्री बुक को भी मैं बुक कह सकता हूँ। तो बुक मेरे पास
कॉमन नाउन बन जाता है। इस तरह लैपटॉप पे है, म्यूजिक है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें हमारे पास काउंटेबल भी आते हैं, अनकाउंटेबल भी आते हैं। अगर ये बुक है तो ये मेरे पास काउंटेबल है क्योंकि इसका हम क्लोजर बना सकते हैं, इसका मैं बुक्स लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसका बुक्स लिख सकता हूँ, पेन का मैं पेन लिख सकता हूँ, तो ये मेरे पास कंक्रीट भी है एंड काउंटेबल भी है क्योंकि इसका मैं काउंटेबल बना सकता हूँ। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं मिल्क की बात करूँ, मिल्क का कि मिल्क क्या है, तो इसका मैं प्लूरल नहीं बना सकता क्योंकि अगर मैं इसका प्लूरल नहीं बना सकता तो ये मेरे पास अनकाउंटेबल है। जिस तरह से वाटर है, हनी है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता। इन दोनों का या जितनी भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है उनका हमारे पास प्लूरल नाउन नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल कंक्रीट, अनकाउंटेबल भी है और कंक्रीट भी है क्योंकि अगर वाटर है तो डेफिनेटली ये अनकाउंटेबल है। लेकिन क्या हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते? क्या हम इसको देख नहीं सकते? क्या हम इसको टच नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो फिर ये हमारे पास कंक्रीट नाउन बन जाते हैं। कंक्रीट नाउन इसी तरह हनी भी है, पर हनी को हम टेस्ट भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। कंक्रीट नाउन के कंक्रीट नाउन कैन बी ऑफ एनी टाइप सच एज कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये भी अभी हम लोगों ने पढ़ा, डिस्कस किया। दे कैन बी आल्सो इन सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। अगर काउंटेबल है तो काउंटेबल दो तरह के होते हैं, या वो हमारे पास सिंगल्स आते हैं या फिर हमारे पास प्लूरल आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर फ्लावर की, तो फ्लावर हमारे पास सिंगल है लेकिन इसका मैं फ्लावर्स भी कर सकता हूँ, फ्लावर्स भी कर सकता हूँ। तो ये मैं यहाँ पर मेरे पास सिंगल था, यहाँ पर मेरे पास प्लूरल बन गया। तो काउंटेबल के हम सिंगल भी बना सकते हैं, काउंटेबल की हम प्लूरल भी बना सकते हैं। जिस तरह से मिल्क है, अगर मैं मिल्क की बात करूँ तो मिल्क को मैं मिल्क्स नहीं कर सकता, ये गलत होगी, ये सिंगल ही लगेगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल का हम कभी प्लूरल नहीं बना सकते। लेकिन टेबल जो है, टेबल, इसको मैं इसका हम प्लूरल बना सकते हैं, इसका हम टेबल कर सकते हैं, इसका हम प्लूरल बना सकते हैं। तो अगर हम इसका प्लूरल बना सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये काउंटेबल कंक्रीट नाउन है। काउंटेबल कंक्रीट नाउन कैन बी काउंटेबल कंक्रीट नाउन कैन बी फॉर एग्जांपल सिंगल भी आ सकते हैं, जैसे अब्रिक है, हैन है, हॉर्स है, बुक है। लेकिन इसे हमारे पास प्लूरल भी आ सकते हैं, हॉर्स है, इसका सिंगल क्या है? हॉर्स। रूम्स है, इसका सिंगल क्या है? हमारे पास रूम है। ब्रेड, ये हमारे पास सिंगल है, अब सिंगल है और इसका प्लूरल सारा है, ये हमारे पास सिंगल है, इसके प्लूरल भी बन सकते हैं, ब्रिक्स, हैंड्स, ये हाउसेज, इसके ये हाउस जिसका हमने बनाया है यहाँ पर। तो इसका ये मतलब है कि काउंटेबल का हम सिंगल भी बना सकते हैं और प्लूरल भी बना सकते हैं। अनकाउंटेबल जैसा कि एयर है, मिल्क है, राइस है, पल्सेस है, शुगर है, साल्ट है, वुड, वाटर, एक्सेट्रा, फ्लोर, इनका हम इनमें से एक को भी हम क्या प्लूरल नहीं बना सकते, प्लूरल फॉर्म इनका नहीं होता। अगर प्लूरल फॉर्म नहीं है तो ये अनकाउंटेबल है और ये फिर हमारे पास अनकाउंटेबल कंक्रीट नाउन बन जाते, अनकाउंटेबल कंक्रीट नाउन हमारे पास बन जाते है। कंक्रीट नाउन को एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। येलो फ्लावर इन द रेड वेज और लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे फ्लावर्स जो है ये हमारे पास कंक्रीट नाउन है। सनसेट हमारे पास, आई एंजॉय द सनसेट। तो सनसेट को मैं देख सकता हूँ, मैं टच तो नहीं कर सकता, ना ही मैं सिर्फ उसको क्या कर सकता हूँ, मैं उसको देख सकता हूँ, मैं उसको सुन भी नहीं सकता, मैं उसको टेस्ट भी नहीं कर सकता, लेकिन देख तो सकता हूँ ना। अगर देख सकता हूँ तो ये फिर हमारे पास कंक्रीट नाउन बन गया। पैंथर है, पैंथर को हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ये भी हमारे पास कंक्रीट नाउन है। ट्रॉफी है, ट्रॉफी को हम क्या कर सकते, टच भी कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं। तो ये हमारे पास हम कंक्रीट नाउन बन जाते हैं। ये हमारे पास फिर आगे जब हम बात करते हैं तो कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन हमारे पास तीन चीज़ों से, कंक्रीट नाउन हमारे पास तीन चीज़ों से बनता है। वो है हमारे पास फॉर एग्जांपल लोगों से भी बन सकते हैं, पीपल से भी बन सकते हैं, हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है साइंटिस्ट, डेंटिस्ट, डॉक्टर, फायर फाइटर, टीचर, मैन, बिजनेसमैन। ये सारी चीज़ें हमारे पास पीपल से बन सकती है। पीपल में हमारे पास ये चीज़ें कंक्रीट नाउन में से। इसके अलावा एनिमल्स में भी हमारे पास आ सकते हैं। एनिमल्स क्या है? एनिमल्स में है बियर, डीर, फिश, डॉग, कैट, प्लेस। प्लेस में भी हमारे पास आ सकते हैं दिल्ली, आइसलैंड, ऑब्जेक्ट है, बिस्किट है, केक है, पेंसिल है, फ्रूट है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास
कंक्रीट नाउन आ रही है। इसके अलावा हम एग्जांपल्स अगर हम देख ले तो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि लाइक माय कार इज अ वेरी बिग इन विच माय होल फैमिली मेंबर कैन सी इट। तो माय कार, यहाँ पर क्या कार क्या है, कंक्रीट नाउन है। इसको हम द थ्रू फाइव सेंसेस हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट कंक्रीट नाउन का। जी स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ कंक्रीट नाउन समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं सीखने के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारे पास जो अगला टाइप है नाउन का, और इसको हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट नाउन से, और क्या फ़र्क है दोनों में, कंक्रीट में और एब्स्ट्रैक्ट में। और खुद एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किस चीज़ को कह सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास सिंगल्स हैं, हमारे पास प्लूरल आ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमारे पास जो है हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हम इसको किन चीज़ों से डिराइव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने इसी लेक्चर के दौरान इसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सेक्शन में हमने पढ़नी है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली वो चीज़, उस नाउन को हम कहते हैं जो इंसान के जितने भी फाइव आर्गन्स, सेंसेस आर्गन्स होते हैं, अगर एक भी आर्गन्स किसी भी नाउन पर काम ना करें तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिस तरह से कंक्रीट नाउन के डिफिनीशंस में हमने देखा था कि कंक्रीट नाउन उस नाउन को हम कहते हैं कि इंसान के फाइव सेंसेस जो होते हैं उनमें से अगर एक भी काम करे, आउट ऑफ दैट फाइव सेंसेस, इफ अ सिंगल सेंस इज वर्क ऑन एनी नाउन, तो उसमें उस टाइम हमारे पास फिर वो कंक्रीट नाउन बन जाएगा। जैसा कि अगर बुक है तो बुक पे हमारे सेंसेस काम करते हैं तो ये कंक्रीट है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जॉय की एग्जांपल लेता हूँ, तो जॉय पे आपकी कौन सी हम इंसान की कौन सी आदत काम करती है, कौन सी सेंस काम करती है? नहीं, एक सेंस भी काम नहीं कर सकती। इट कैन ओनली बी फेल्ट, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। अगर सिर्फ फील किया जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोस व्हिच कैन ओनली फील ओनली है ये सारी चीजें। तो अगर ये फील ओनली है, तो अगर ये फील ओनली है तो इसका मतलब ये है कि ये फिर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया यहाँ पर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेनली इसको हम फील ओनली के नाम से ही जानते हैं, जो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं इसको। या डिफिनीशन देखते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है। नाउन कैन बी डिफाइंड एज एन लाइक इट डोनेट करता है, ये इसे डोनेटिंग एन आइडिया, क्वालिटी, स्टेट रादर देन एन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को इसलिए ये डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। अगर इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो फिर डेफिनेटली ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, ये हमारे पास कंक्रीट नाउन नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन व्हिच एग्जिस्ट इन ओनली आवर माइंड, और माइंड में इसलिए ये हमारी सिर्फ माइंड में रहता है। अगर मैं बात करता हूँ फ्रीडम की, तो फ्रीडम ये हमारे इट्स लाइज इन आवर माइंड, इसको मैं सिर्फ फील कर सकता हूँ। इसको मैं, इसके कोई फ्रीडम की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है कि मैं देखूँ कि वो देखो वो फ्रीडम बैठा हुआ है, वो देखो वो फ्रीडम आ रहा है या आ रही है, जो भी है, तो फ्रीडम को मैं नहीं देख सकता। तो इस तरह से जॉय है, हैप्पीनेस है, इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट है, ये सिर्फ हमारे माइंड में ही होती हैं, हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते इसको थ्रू आवर सेंसेस, वी कैन नॉट रिकग्नाइज देम थ्रू आवर सेंसेस। Abstract noun is a noun which name things that are not concrete, that does not have any physical existence। वो चीजें, वो चीज जिसकी कोई फिजिकल नेम, the things that have not को एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसके हमारे पास कोई उसकी फिजिकल फॉर्म नहीं होती। लव है द मोस्ट कॉमन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लव है। लव को आप ना सुन सकते हो, ना देख सकते हो, ना भी स्मेल कर सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो, एक भी काम नहीं कर सकते, इसको सिर्फ आप फील कर सकते हो। अगर फील कर सकते हो तो ये हमारे पास फिर एब्स्ट्रैक्ट है। इस तरह से एंगर है, फेयर है, जॉय है, एक्साइटमेंट है, करेज है, कावर्डिक है, ब्रेवरी है, ये सारी चीजें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इट रेफर है, ये रेफर करता है, किस चीज को रेफर करता है, इट्स नाउ एब्स्ट्रैक्ट रेफर किस चीज को करता है, रेफर स्टेट को करता है, कि स्टेट ऑफ बीइंग को रेफर करता है, स्टेट ऑफ इवेंट को रेफर करता है, कॉन्सेप्ट को रेफर करता है, कॉन्सेप्ट को रेफर कर सकता है, फीलिंग को रेफर करता है, और ये इन सारी चीजों की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जब आपके पास किसी भी चीज का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता तो फिर हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अ नाउन व्हिच नेम दैट आर नॉट कंक्रीट means do not have any physical existence, cannot be detected through your sense organ, we cannot test, हम टेस्ट नहीं कर सकते, हम सुन नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, हम स्मेल नहीं कर सकते, हम टच नहीं कर सकते इन नाउन्स को, जितने भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास है काउंटेबल भी है, सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो अनकाउंटेबल भी है हमारे पास। अब आप कहोगे कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल क्या है?
किस तरह से हमारे साथ एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि अगर मैं लव की बात करता हूँ तो क्या मैं इसे काउंट कर सकता हूँ, अगर मैं हॉनेस्टी की बात करता हूँ तो क्या मैं इसे काउंट कर सकता हूँ, अगर मैं लॉयल्टी की बात करता हूँ तो क्या मैं इसे काउंट कर सकता हूँ? नो, मैं हेड को नहीं काउंट कर सकता। नो, मैं इन्हें काउंट नहीं कर सकता। ये अनकाउंटेबल ही है हमारे पास। इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता। लव का आप लव का प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, हेट का आप प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, ऑनेस्टी का आप प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, लॉयल्टी का आप प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। अगर नहीं बना सकते तो ये हमारे पास अनकाउंटेबल है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास ऐसे कुछ नाउन्स है जो है भी एब्स्ट्रैक्ट और उसका प्लूरल फॉर्म भी बन सकता है, जैसे कि जोक है, एडवाइस है, एडवाइस है, सजेशंस है। ये जितने सजेशंस क्या है, आइडिया इटसेल्फ, आइडियाज कर सकते हैं ना, जोक है, जोक्स कर सकते हैं, एडवाइस है, एडवाइसेस कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं इसको हम इसका प्लूरल बना सकते हैं। तो ये हमारे पास काउंटेबल भी हैं और अनकाउंटेबल भी हैं। और तो हमारे पास अगर ये हम इसको काउंट कर सकते हैं तो ये हमारे पर काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। अगर हम इसे काउंट नहीं कर सकते तो ये हमारे पास काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है। चले देखते हैं इसको कुछ एग्जांपल में यूज करते हैं कि एग्जांपल में इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस आती है जिसमें हम मोस्ट कॉमनली एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करते हैं। मोस्ट फेमस एंड कॉमन नाउन जो है वो है लव है, नफरत है, फेयर है, जॉय है, जो हम डिजायर है, अनसर्टेनिटी है, ये सारी चीजें हम नॉर्मली यूज करते रहते हैं। इसके अलावा लाइक हम सेंटेंस में देखते हैं, जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इट इज नॉट ट्रू दैट जज ऑलवेज गिव अ राइट जस्टिस, तो यहाँ पे जस्टिस काम कर रहा है एज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका, क्योंकि जस्टिस की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। फ्रीडम भी हमने पहले डिस्कस किया, फ्रीडम की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट है। लव, अब इस सेंटेंस में दो चीजें हैं, एक लव है, एक डिजायर है, दोनों ही हमारे पास एज ए एब्स्ट्रैक्ट काम दोनों ही हमारे पास एज ए एब्स्ट्रैक्ट काम कर रही है। यहाँ पर लव भी है एंड डिजायर भी है, तो यहाँ पर लव एंड डिजायर बोथ आर दी काउंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डिटर्मिनेशन जो है, डिटर्मिनेशन भी यहाँ पर है मेरे पास काउंटेबल अनकाउंटेबल भी है और डिटर्मिनेशन, क्योंकि यू कैन नॉट काउंट समवन डिटर्मिनेशन एंड इट आल्सो वर्क लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है हमारे पास। इसके अलावा जो हमारे पास अगले जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है ब्यूटी। अब ब्यूटी भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजों को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ये सिर्फ फील ओनली है। इसके अलावा सेक्रीफाइस है, तो ये भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एंगर है, तो एंगर भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एंगर मेक्स पीपल स्ट्रेस्ड। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेंडशिप है, अब देखो फ्रेंड जो है इटसेल्फ, फ्रेंड मेरे पास कंक्रीट नाउन है, इसके साथ मैंने शिप लगा दिया, नॉट वेरी गुड एट राइटिंग ऑन लैपटॉप्स को स्क्रीन, बट फ्रेंडशिप, इसके साथ मैंने फ्रेंडशिप लगा दिया। तो फ्रेंड तो इससे मेरे पास कंक्रीट नाउन था, लेकिन शिप के साथ मैंने इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। जिस तरह से मदर है तो इसके साथ मैंने, मदर इटसेल्फ कंक्रीट नाउन है, लेकिन इसके साथ मैं हुड यूज करता हूँ, मदरहुड। इसके साथ जिस तरह से ब्रदर है, ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, इस फ्रेंडशिप है, इसके साथ मैं लगा देता हूँ मेंबरशिप, लीडरशिप, स्कॉलरशिप, किंगशिप। ये जितनी भी चीजें हैं इनसे हम, ये हमारे पास कॉन्क्रीट है, लेकिन इससे फिर हम एब्स्ट्रैक्ट डिराइव कर देते हैं। और इसी तरह के अगर हम इसके साथ सर्टेन सफिक्स लगा देते हैं तो सर्टेन सफिक्स लगाने से हमारे पास ये डिराइव हो जाते हैं। जिस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि सर्टेन एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि एबिलिटी है तो एबिलिटी से हम डिराइव कर लेते हैं। एबल है तो हम उस एबल जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव है, तो एबिलिटी बना के हम उसको एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। काइंड है तो इससे हम काइंडनेस कर देते हैं। एंग्री है, एंगर कर देते हैं। यूनिक है, यूनिकनेस कर देते हैं। लॉन्ग है, लेंथ कर लेते हैं। ग्रेटनेस कर देते हैं। काइंडनेस है, न्यूनेस है, हॉनेस्टी है। हैप्पी है, हैप्पीनेस कर देते हैं। इसके हंग्री है, हंगर कर देते हैं। विजडम कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास एडजेक्टिव से ही डिराइव होती है, जो बेसिकली हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम वर्ब से भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास है एक है तो इससे बना देते हैं एक्शन, हम इससे एक्शन बना देते हैं। जैसे ही हमने इससे एक्शन बना दिया तो ये हमारे पास
एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर डू है करना है तो इससे मैं डीड बना दूंगा, तो ये भी हमारे प्लीज है, इससे प्लेजर बना सकते हैं। बिहेव है, बिहेवियर है। थिंग्स है, थिंक जो हमारे पास एक वर्ब है उससे हम थॉट बना देते हैं। रिफ्यूज है, रिफ्यूज जो बेसिकली एक वर्ब है उसको इससे मैं रिफ्यूज बना के मैं उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिराइव कर देता हूँ इससे, इनके साथ। ये थी हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ रहे थे, जिसकी हम कि किस तरह से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। सेकेंडली, इसकी कैटेगराइजेशन हम किस तरह से कर सकते हैं अपने सेंटेंस में, इसकी कैटेगराइजेशन किस बेस पे हो सकती है। जिस तरह से कॉमन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम जिसमें हम शो करते हैं फीलिंग्स, जिसमें हम शो करते हैं फीलिंग्स एंड इमोशन, जिसमें हम फीलिंग एंड इमोशन कौन कौन से हैं? लव है, हेड है, एप्रीहेंशन है, क्लियरिटी है, डिस्पेयर है, ग्रेफ है, फ्रेंडशिप है, हेल्पफुलनेस है, इन्फेचुएशंस है, पेन है। अच्छा, पढ़ते हैं, आगे जाते हैं हम। हमारे पास जो चीज़ें हैं जिससे हम डिराइव कर सकते, जो हमारे पास कॉमन जो नाउन्स है उसमें हमारे पास लाइक प्राइड है, सेटिस्फेक्शन है, रोमांस है, सारो है, रिलीफ है, सैडनेस है, टायर्डनेस है। बेसिकली ह्यूमंस का करेक्टरिस्टिक्स को भी या क्वालिटीज को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही शो करता है, जैसे कि ब्यूटी, इविल, ईगो, कंपैशन, डिटर्मिनेशन, ऑनेस्टी, फेयर, गुडनेस, हैट्रेड, ह्यूमर, ह्यूमिलिटी, होप, इंसैनिटी, जेलेसी, लॉयल्टी, काइंडनेस, मैच्योरिटी, इंटेलिजेंस, पैशंस, टॉलरेंस, सोफिस्टिकेशन, ये सारी चीजें हमारे ह्यूमन क्वालिटी को शो करती है और ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं। तो ये था हमारे पास बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन, राइट डाउन योर क्वेश्चंस, आई विल आंसर यू। जिससे तो एक तो आप लोगों को फायदा होगा, एंड सेकेंडली आपकी कमेंट से मुझे भी फायदा होगा, क्योंकि अगर आप लोगों की सजेशन, इफ यू वांट टू सजेस्ट मी समथिंग, you are more than welcome. So stay happy and keep hard work.